नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं राजेश मिश्रा जी। और आप जानते हैं कि राजेश मिश्रा पर जयपुर की एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने बाकायदा डीआईजी तरुण नाइक के नेतृत्व में एक जांच टीम भी गठित की थी, लेकिन इस मामले में कार्रवाई ना होने पर जो महिला है उसने अपने वकील के जरिए मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी को दूसरा लीगल नोटिस भेजा है। इसके पहले 5 दिसंबर को एक लीगल नोटिस दिया गया था और दूसरा नोटिस 27 दिसंबर को दिया गया है। हमें इसकी कॉपी अभी कुछ देर पहले मिली है। दरअसल जो महिला है उसने जो आरोप लगाए हैं इस पर हमने कई बार खबर बनाई है। पूरा मामला ये है कि राजेश मिश्रा जी मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। ईओडब्ल्यू में एसपी रहे हैं, लोकायुक्त में एसपी रहे हैं, कई जगह सीएसपी एडिशनल एसपी रहे हैं और वर्तमान में इस समय एआईजी सीआईडी हैं। उन पर आरोप है कि वे फरवरी महीने में इसी साल, अब ये साल का अंतिम दिन है, इसी साल फरवरी महीने में किसी शादी में जयपुर गए थे। वहाँ इनकी मुलाकात एक फैशन डिजाइनर से हुई थी। बाद में इनकी दोस्ती हुई और इस महिला का जो फैशन डिजाइनर है उनका आरोप है कि शादी का झांसा देकर राजेश मिश्रा जी ने लगभग 5 शहरों के अलग अलग होटलों में ले जाकर उनके साथ पति पत्नी की तरह व्यवहार किया। ये तमाम आरोप हैं। दरअसल ये जो फैशन डिजाइनर है इसने पहली शिकायत 31 अक्टूबर 2025 को ईमेल के जरिए डीजी सहित तमाम सारे लोगों को यहाँ भेजी थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 11 नवंबर 2025 को ये भोपाल आई थी और इन्होंने बाकायदा एक लिखित शिकायत की थी। शिकायत में ये आरोप लगाया गया था कि राजेश मिश्रा जी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जयपुर आए थे, परिवार के साथ आए थे और उन्होंने, चूँकि इनकी दोस्ती पहले हो चुकी थी, तो उन्होंने वहाँ लगभग 3 लाख की कपड़े खरीदे, 1.5 लाख के आसपास होटल का खर्चा और 26 लाख रुपए की ज्वेलरी, ये सारा पेमेंट इस महिला ने किया है। सारे एविडेंस उन्होंने लगाए हैं महिला ने और उन्होंने कहा था कि भोपाल पहुंचते ही ये सारा पैसा दे देंगे। लेकिन जयपुर से रवाना होते ही राजेश मिश्रा जी, उनकी पत्नी और बच्चियों ने उनका मोबाइल ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कई बार भोपाल आकर राजेश मिश्रा जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन राजेश मिश्रा जी ने उन्हें नहीं मिले। इसके बाद उसने पहली शिकायत 31 अक्टूबर को की थी। उस शिकायत में फ़िलहाल केवल पैसे के लेन देन का मामला था, लेकिन 11 नवंबर को जो शिकायत की उसमें पैसे के लेन देन के एविडेंस के साथ साथ वो तमाम सारे एविडेंस भी दिए गए कि पिछले दिनों में वो बम्बई, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जयपुर, जिन होटलों में वो रुके पति पत्नी की तरह, वो सारी डिटेल भी दी है। इस महिला का कहना है कि मुझे शादी का झांसा दिया गया। ये महिला चूँकि तलाकशुदा है, इसने कहा मुझे शादी का झांसा दिया गया। पत्र में यहाँ तक लिखा गया है शिकायत में कि राजेश मिश्रा साहब की पत्नी ने कहा था कि हम साथ रहने को तैयार हैं। इस तरह की तमाम बातें हैं। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये बात सही है कि इस शिकायत के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना साहब ने मुझे खुद कहा था कि निष्पक्ष जांच होगी और यदि दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि वे निर्दोष है तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाना चाहिए थी और यदि कोई दोष है तो कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन इतना लंबा क्यों लटकाया जा रहा है? 11 नवंबर से आज 31 दिसंबर को ये मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ। उधर वो जो महिला है, जो शिकायतकर्ता महिला है, वो अपने वकील वैभव, जो एडवोकेट और सॉलिसिटर हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, उनके ज़रिए लगातार लीगल नोटिस पहुंचा रही हैं। पहला नोटिस 5 तारीख को आया था, तो मैंने शायद 6 को खबर बनाई थी और दूसरा नोटिस मुझे आज मिला है। और इस नोटिस में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय मौन क्यों हो गया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि ये अंतिम नोटिस है और हम अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 5-7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो शिकायतकर्ता महिला अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, ऐसा लगता है नोटिस देखकर। नोटिस की कॉपी ज़्यादा मैं इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ
कि मैं उस महिला की गरिमा को, एक महिला की गरिमा को बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि यदि उस पर कोई आँच आए। लेकिन मैंने कई बार इस बात को कहा है, पहले भी जो खबरें बनाई हैं, कि राजेश मिश्रा जी को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था, उन्होंने एक ही बात कही, जांच हो जाने दीजिए। राजेश मिश्रा जी ने, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, क्या मामला है। उन्होंने सदैव एक ही बात कही, मुझसे भी और दूसरे मीडिया वालों से भी, जांच चल रही है, जांच हो जाने दीजिए। तो आज भी मैं राजेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वे चाहें तो ये प्लेटफॉर्म आपकी बात कहने के लिए तैयार है। आप यदि इस संबंध में आपको लगता है कि झूठी शिकायत हैं और आप पे परिवार पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम आपका पक्ष रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा गंभीर मोड़ पर आ गया है। 2025 आज समाप्त हो जाएगा, 2026 में मुझे लगता है कि ये मामला कोर्ट कचहरी की देहरी तक जा सकता है, क्योंकि ना तो किसी प्रकार का कोई समझौता होता दिखा मुझे लग रहा था कि शायद इन दोनों में, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के रूप में ये सामने आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, हो सकता है कि समझौता हो जाए, लेकिन वो भी होता नहीं दिख रहा है। दूसरे लोग लीगल नोटिस में उनके वकील ने साफ कहा है कि ये अंतिम मौका है आपके पास। अब हमारे पास जो दूसरे विकल्प हैं वो खुले हुए हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डरों का हवाला दिया गया है कि ऐसे मामले में जांच लंबी नहीं खिंचती है, आप या तो क्लीन चिट दीजिए और या फिर आप एफआईआर करिए। तो निश्चित तौर पे मुझे भी आश्चर्य इसलिए है कि इसकी जांच बेहद ईमानदार, सक्षम, काबिल अधिकारी तरुण नाइक जी को सौंपी गई। हालांकि बीच में हमें बताया गया था, हमने खबर भी बनाई थी कि तरुण नाइक जी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी तक पहुंचा दी है। तो डीजी साहब ने आज तक क्लीन चिट या एफआईआर के लिए क्यों नहीं लिखा, क्या हुआ है, ये बातें अभी तक सामने ना आने से थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति तो मुझे भी दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं जानता हूँ कैलाश मकवाना साहब ईमानदार अधिकारी हैं और वे चूकने वाले नहीं हैं। यदि कोई दोष होगा, गलती होगी, जांच में यदि गिल्टी पाई जाएगी तो वे कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरी शुरू से मान्यता है और आज भी है। और यदि राजेश मिश्रा निर्दोष हैं तो वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार भी लगातार प्रताड़ित ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आज की खबर यही है कि डीजीपी मकवाना साहब के टेबल पे ये दूसरा लीगल नोटिस पहुंच गया है। कॉपी मेरे पास पहले नोटिस की भी है और दूसरे नोटिस की भी है। वो जो शिकायतें हैं 31 अक्टूबर की हो या 11 नवंबर की, वो शिकायतें मेरे पास हैं। वो तमाम दस्तावेज जो शिकायतों के साथ लगाए गए वो भी मेरे पास हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की बदनामी ना हो, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।